हैव यू एवर नोटिस्ड कि कुछ स्पेसिफिक लोग ना एक स्पेसिफिक तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं, लेकिन वही स्पेसिफिक लोग और दूसरे लोगों के साथ टोटली टोटली डिफरेंट बिहेव करते हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो उनके अंदर वो एक्टिवेट कर गया है, जो उनके अंदर हिडन है। इट्स ऑल अबाउट यू कि आपने उनको ऐसा क्या ट्रिगर दिया या ऐसा क्या शो किया जो उन्होंने वो शो किया जो सिर्फ आपको शो किया और उन्होंने पूरी दुनिया को नहीं दिखाया। ऐसा क्यों होता है और क्यों कुछ लोग आपके साथ अलग बिहेव करते हैं और पूरी दुनिया के साथ अलग बिहेव करते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping in into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर इफेक्ट पड़ता है। So keep on doing your inner work. Guys, आज का जो वीडियो है ना, उसमें मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप इंट्रोस्पेक्शन करो। Have you ever seen things or experiences where few people in your life behaved in a very different way with you only, but उन्होंने वो चेहरा सिर्फ आपको दिखाया है, लेकिन उसके जस्ट कॉन्ट्ररी ऑपोजिट पूरी दुनिया उनको देखती है। आप मान नहीं सकते कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा है और पूरी दुनिया के साथ ऐसा है। आई हैव सीन सच पीपल वेरी क्लोजली इन माई लाइफ, जहाँ पर दुनिया उन्हें बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रोवाइडर, रिस्पेक्टेड पर्सन परसीव करती है। But what they have shown to me or what I have seen in them is totally very very opposite to what people say. पूरी दुनिया जो कह रही है जस्ट उनका ऑपोजिट मैंने देखा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यही चीज़ अपने साथ ऑब्जर्व करें। स्पेशली ये उन लोगों के साथ होता है जो कि आपके बहुत नियर एंड डियर होते हैं या बहुत कार्मिक लोग होते हैं, या फिर ऐसी जगह पर आप ये देख सकते हैं जहाँ पर लोग एकदम ही अननोन हैं, जो आपको नहीं जानते हैं उतना ज़्यादा। तो एक्चुअली ऐसा होता क्यों है? हर इंसान के अंदर ना बहुत सारी क्वालिटीज़, बहुत सारा पोटेंशियल होता है, बहुत सारे पर्सनालिटीज़ होते हैं, लेकिन क्योंकि हम इस फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हैं, इस पर्सोना वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ पर हमें कुछ क्वालिटीज़ दिखाने की इजाज़त होती है, परमिशन होती है कि तुम तो अच्छे बनना है, तुम्हें तो गिवर बनना है, तुम्हें तो प्रोवाइडर बनना है, तुम्हें तो नो नहीं कहना है, यू कांट बी असर्टिव, यू जस्ट हैव टू लाइक प्लीज अदर्स, रिस्पेक्ट अदर्स। जब हमने ये बचपन से ये सुना होता है ना, वी आर ट्रेन्ड कि हमें वो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ ही लोगों को दिखानी है एंड उसके अलावा सब हमको अपने अंदर हाइड करके रखना है। तो ये जो हम अपने अंदर हाइड करके रखते हैं ना, जो कि हर इंसान करता है एक्चुअली, ऐसा आप भी करते हैं अननोइंगली और ऐसा बहुत सारे लोग भी करते हैं। तो ये जो हम हाइड करके रखते हैं ना, ये कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन में बाहर आता है और हम वो दिखा देते हैं जो हमें भी कभी कभी खुद पर क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देता है कि यार क्या ऐसी हूँ मैं, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? लाइक आई हैव सीन माई सेल्फ इन सो मैनी small moments, जहाँ पर later on when I introspect I find myself asking this question कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसा कैसे बिहेव कर सकती हूँ, बट आई बिहेव्ड इन दैट वे इन फ्रंट ऑफ स्पेसिफिक पीपल। तो जब हमारे अंदर ऐसा कुछ हिडन होता है जो कि हर किसी इंसान के अंदर होता है, ये हमारी शैडोज होती हैं। शैडोज अच्छी या बुरी नहीं होती, बस हमारी हिडन क्वालिटीज़ होती है, कुछ रिजेक्टेड हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। अब ये कब बाहर आते हैं? नंबर 1, ये तब बाहर आते हैं व्हेन समबडी फील्स सो सेफ। अगर कोई एक इंसान बहुत सेफ हमें महसूस हो रहा है, तो हमारे जो शैडोज़ हैं ना, उनको कोई इशू नहीं होगा, उनको डेंजर जैसा परसीव नहीं होगा। अगर कोई सामने वाला पर्सन नॉन जजमेंटल है, बहुत एक्सेप्टेंस वाला पर्सन है, तो हमारी शैडोज़ कहेगी यार दिस पर्सन इज़ वेरी सेफ पर्सन एंड वी कैन कम आउट, वी कैन एक्सप्रेस, वी कैन बी, हम इस लाइफ को जी सकते हैं। क्योंकि आपके हिडन एस्पेक्ट भी तो इस लाइफ को जीना चाहते हैं ना, इस कॉन्शियसनेस, इस एनर्जी को फील करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। क्योंकि आप पूरा दिन परसोना दिखाते हो, तो परसोना आर लिव्ड बाय यू, लेकिन आपके शैडोज़ को आप नहीं जी पाते हो या फिर आपकी शैडोज़ आपके थ्रू नहीं जी पाती है, तो वो बाहर आना चाहती है। तो जब आपको एक ऐसा पर्सन मिलता है जो बहुत सेफ है, आपके शैडोज़ एक्सप्रेस होना शुरू होती है और आप वो दिखाते हो जो कि आप यूजुअली नहीं दिखाते हो। और अगर आप किसी के लिए सेफ हो, यू विल सी कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया नहीं देख पाई लेकिन आप देख पाए। आई गेट टू एक्सपीरियंस सच मोमेंट्स इन माई लाइफ many a times when
I see very aged people like above 50, above 60, around 60. They come to me and they share their deepest like emotions to me. लेकिन वो पूरी दुनिया को नहीं बताते. They like पूरी दुनिया जानती ही नहीं है कि ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है, ये पर्सन ऐसा भी कर सकता है. But they show me their deepest level of expression. Sometimes I feel very honored कि wow, this is amazing. एक masculine man और उसके अंदर इतना कुछ है और nobody knows that. अगर मैं किसी को कहूँगी कि ना ये पर्सन ऐसा भी है, they won't be believing कि ये ऐसा भी है, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं की जाती है. इट्स लाइक ट्रेजर फॉर देम. एंड समटाइम्स बहुत ही ग्रेटफुल मैं फील करती हूँ बिकॉज समवेयर आई हैव बीन दैट सेफ स्पेस फॉर देम, जहाँ पर वो अपने आप को फुल्ली अनकवर कर पाए एंड एक्सप्रेस कर पाए पहली बात, जिससे उन्हें बहुत अंदर से शांति मिली होगी. एक और एस्पेक्ट आपका बताती हूँ. अगर आपकी एनर्जी में शिफ्ट आता है, लाइक व्हेन यू आर एबल टू स्विच योर एनर्जी, सामने वाले की एनर्जी भी उसी के अकॉर्डिंग स्विच होती है. जैसे कि व्हेन आई एम इनटू माय वेरी सॉफ्ट फेमिनाइन एनर्जी, everybody around me wants to protect me, wants to provide me, wants to do things for me because I am not something or someone who can be danger for them. और एक मेल या एक फीमेल, दोनों के अंदर ही मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एस्पेक्ट्स होते हैं. हर इंसान के अंदर दोनों ही एनर्जीज होती हैं, लेकिन मेल के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, फीमेल के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी कम होती है. एक रेशियो होता है. तो जब मैं अपने सॉफ्ट फेमिनाइन एनर्जी में हूँ, आई हैव सीन विमेन ऑल्सो बिहेविंग इन अ वे जहाँ पर दे वॉन्ट टू लाइक protect me, they want to provide me, they want to help me, they want to just like be around me. And ऐसा ही मैंने मेल्स के अंदर देखा है कि वो सब करना चाहते हैं जो कि एक मैस्कुलाइन मेल करना चाहता है. बट आई हैव सीन very difficult things also when I have my like dark feminine energy or my masculine energy out in some environment, and मैं भूल गई हूँ अपनी एनर्जी को स्विच करना और मैं अपने मैस्कुलाइन एनर्जी में ही एक ऐसे एनवायरनमेंट में चली गई हूँ जहाँ पर देयर आर लाइक मैस्कुलाइन एनर्जीज अराउंड मी. तो मैंने उनके अंदर जो मैस्कुलाइन मेल हैं उनके अंदर ये देखा है कि दे हैव स्टार्टेड competing with me. I have been their competition many a time. They have seen me as a like someone who is very egoistic, या फिर जो कि उनके लिए एक चैलेंज है, उनके लिए एक डेंजर भी बन सकता है. यू नो मेल्स की मैस्कुलाइन एनर्जी की फील्ड में चीज़ें कैसे काम करती है, कॉम्पिटिशन से काम करती है. बिकॉज वी आर ट्रेंड, लाइक मैस्कुलाइन एनर्जी इज ट्रेंड फॉर सो लॉन्ग सिंस आवर लाइक हम जब से इस धरती पर आए हैं तब से मैस्कुलाइन एनर्जी ने हमेशा compete किया है, चेज़ किया है फॉर फूड, फॉर सेफ्टी, फॉर मेटिंग, फॉर एवरीथिंग. तो वो जो कंपटीशन का इंस्टिंक्ट है ना, अपने आप ही बाहर आने लग जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो. व्हेन दे सी समवन हु इज़ लाइक अप टू द नॉच, या फिर उनके लेवल का कोई है या फिर उनसे थोड़ा सा हायर है, दे परसीव द अदर पर्सन हु इज़ egoistic, who is little bit of masculine, वो उसको as a competition, as a danger perceive करने लग जाते हैं and they start competing. I have seen all those experiences also when I was unaware. मुझे पता नहीं था अपनी energies को कैसे shift करना है according to the outcome, according to the environment, और जो मुझे चाहिए उसके according जब मुझे shift नहीं करना आता था, I have seen कि मैंने लोगों का masculine या competition mode को ना switch on कर दिया है. When I learned about energies and when I started like practicing all such things, energies को अपने अंदर switch on, switch off करना, change करना, shift करना start किया है, depending upon कि मुझे क्या result चाहिए, क्या outcome चाहिए ना. I have seen everything changing. मैंने सब कुछ अपने आँखों से shift होता हुआ देखा है दूसरों के अंदर. तो आपको इस एक्सपीरियंस से या इस एग्जाम्पल से ये पता लगा होगा कि आप एक पर्सन के अंदर उसकी एनर्जी का शिफ्ट देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एनर्जी. अगर आपकी एनर्जी एक स्पेसिफिक टाइप की है तो आप स्पेसिफिक टाइप की पर्सनैलिटी सामने वाले के अंदर एक्टिवेट कर दोगे, विच वॉज हिडन. लेकिन जैसे ही आप आए उनकी प्रेजेंस में, उनकी फील्ड में, आपने कुछ उनके अंदर शिफ्ट कर दिया, कुछ अनलॉक कर दिया.
तभी वो आपको वो दिखा पा रहे हैं जो किसी और को नहीं दिखाते हैं, या फिर वो दिखा रहे हैं जो कि आपकी एनर्जी को रेसिप्रोकेट करती हैं। तो आई होप आज मैंने आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना शेयर किया होगा कि सबके अंदर कुछ ना कुछ हिडन होता है, लेकिन उनके अंदर से क्या निकल के आएगा, वो आपको क्या दिखाएंगे, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप नोइंगली अननोइंगली दूसरों के अंदर क्या एक्टिवेट कर देते हो, आपको कभी नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा एक्टिवेट कर दिया है जो कि आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, यू कैन स्विच योर एनर्जी एंड यू कैन सी देम स्विचिंग देयर एनर्जी with you. Many people like say to me that person is narcissist, that person is this way. I just tell them, switch your energy, change your energy, because you are the common denominator. जहाँ पर कि आप कंट्रोलर हो उनकी एनर्जी के। You are not the victim of a narcissist. You are the controller. You have to get empowered. You have to have like that connection with yourself. You have to learn about your energy. You have to like have a deeper sense of self. आपको सेल्फ एक्चुअलाइज करना है, खुद को डीपर लेवल पर जानना है, अपनी एनर्जी को पहचानना है, अपने पावर, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, अपनी डार्क एनर्जीज को बाहर निकालना है, एंड यू हैव टू यूज देम अकॉर्डिंग टू द आउटकम। यू आर नॉट द विक्टिम एक्चुअली, बट थिंग इज दैट अभी तक आपने उस एनर्जी को अपने अंदर चेंज करता हुआ नहीं पाया है, या फिर आपको वो करना नहीं आया है। दिस इज द ओनली रीज़न, एल्स सबको डिवाइन ने प्रॉपर एक पावर के साथ भेजा है। कभी कभी हम भूल जाते हैं इस प्रोग्रामिंग में, सोसाइटी में ये सही नहीं है, ये गलत है, जब हम लेबल्स लगाते हैं तो हम अपने पावर्स को भूल जाते हैं। एंड इट्स ओके, वी आर लर्निंग, दिस इज़ द प्रोसेस। एंड आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।